हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आज हम लोग रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है, उस चैप्टर को देखने जा रहे हैं जिसका नाम होगा चैप्टर घड़ी। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आज हम लोग घड़ी चैप्टर को देखेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप्स क्वेश्चन होंगे और बेहद ही आपको शॉर्ट ट्रिक और बेसिक कंसेप्ट में आपको सारे क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा। बस आप चैनल के साथ एंड तक बने रहें और यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप इसे डिसलाइक भी जरूर करें। तो फ्रेंड्स हम लोग बगैर समय को गवाते हुए को स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर घड़ी। तो चलिए हम लोग चैप्टर घड़ी को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर घड़ी में जो है फ्रेंड्स हम लोग दो टाइप का घड़ी को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला आता है हम लोग का डिजिटल क्लॉक और दूसरा आता है एनालॉग क्लॉक। तो फ्रेंड्स हम लोग चैप्टर घड़ी में हम लोग जो घड़ी हम लोग को पढ़ना है उस घड़ी का नाम है, उसका नाम होगा हम लोग का एनालॉग क्लॉक। कौन सा क्लॉक? एनालॉग क्लॉक। और एनालॉग क्लॉक में फ्रेंड्स जिसमें हम लोग घंटा, मिनट और सेकंड का सुई होता है, उस घड़ी को हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को आगे की ओर लेकर चलते हैं। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक, तो फ्रेंड्स सबसे पहला एनालॉग क्लॉक बोलेंगे किसमें? जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड का सुई होगा, उस घड़ी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनालॉग क्लॉक बोलेंगे। तो इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें सबसे पहला टाइप क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एंगल बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कोई टाइम दिया रहेगा। तो टाइम दिया रहेगा मतलब सिर्फ घंटा और मिनट दिया रहेगा, तो उन दोनों सुई के बीच में पूछा जाएगा कितने डिग्री के एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग बेसिक भी समझ सकते हैं, बेसिक भी बनाना है, बट आपको मैं बेसिक नहीं बताने जा रहा हूं, आपको मैं डायरेक्ट वे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपको एग्जाम्स में काम आएगा डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपके पास टाइम जो है हमेशा दिया रहेगा। टाइम जो है, टाइम इज गिवन, टाइम जो है वह हमेशा दिया रहेगा और आप उसको डायरेक्ट वे में बना सकते हैं। टाइम किस तरह से दिया रहेगा फ्रेंड? तो यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, यानी कि 6:10 हो रहा, 7:20 हो रहा, 8:15 हो रहा। जब भी दिया रहेगा तो घंटा और मिनट दिया रहेगा। आपको क्या करना है? एंगल निकालना है। तो एंगल में भी दो कंडीशन है। एंगल जो है हम लोग का दो तरह का होता है। एक वैल्यू होता है जो 180 डिग्री से बड़ा होता है और एक वैल्यू होता है जो 180 डिग्री से छोटा होता है। तो हमेशा एंगल जो होता है वो हमेशा माइनर एंगल को फाइंड करना है। जब तक क्वेश्चन में ये लिखा नहीं रहे कि आपको कौन सा एंगल फाइंड करना है, तब तक वहां पे वो माइनर एंगल ही निकलेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन में अगर लिख देगा कि मेजर एंगल फाइंड करना है, तब आपको मेजर एंगल निकालना है। अदरवाइज हम लोगों को क्या निकालना है? माइनर एंगल फाइंड करना है जो 180 डिग्री से छोटा बताएगा। यदि 180 डिग्री से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग 360 डिग्री से माइनस भी कर लेंगे और माइनस करके हम लोग वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मतलब हमेशा एंगल कौन सा फाइंड करना है? जो 180 डिग्री से छोटा होगा, दैट मीन्स वो माइनर एंगल होगा, वही एंगल को हम लोगों को निकालना है। यदि 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग माइनस कर लेंगे 360 डिग्री से, तो मेरा माइनर एंगल फाइंड हो जाएगा। मतलब हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एंगल का फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद रखना है। एंगल का फॉर्मूला एग्जाम्स में आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे, आप सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोगों का होता है फ्रेंड्स यहाँ पे 60h माइनस 11m/2। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। ये हम लोग का फॉर्मूला है फ्रेंड्स। जहाँ पे h क्या बताएगा? तो यहाँ पे h जो है, ये h जो है, ये h हम लोग को ये आवर को बताएगा, h हम लोग को ये आवर को बताएगा। और m क्या बताएगा फ्रेंड्स? तो m हम लोगों को बताएगा मिनट को। m किसको बताएगा? तो m हम लोग को बताएगा मिनट को। मतलब यहाँ पे ये h जो है ये आवर को बताएगा, a मिनट को बताएगा। और इसमें हम लोग वैल्यू को फाइंड करेंगे। यदि मेरा वैल्यू 180 डिग्री से छोटा होगा तो ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको 360 डिग्री से क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, किसी घड़ी में सपोज दैट 6:10 हो रहा है, 6:10 हो रहा। तो ये आपके पास ये आवर दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया? ये मिनट दिया गया। तो हमको फाइंड करना है घंटा और मिनट के सुई के बीच में। हमेशा क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो फ्रेंड्स हम एज ए फॉर्मूला बोल सकते हैं, एज ए फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। फॉर्मूला हम लोग क्या जाने फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा 60h माइनस 11m/2। यहाँ पे ये फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। h आवर को बताएगा, a मिनट को बताएगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं 60 तो डिजिट है और h जो है आवर को बता रहा है कितना है? 6 है, माइनस 11 और m जो है मिनट को बता रहा है कितना है? 10 है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लोग का
6 छक 36, 360 माइनस 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना होगा तो 2 हो जाएगा। माइनस अगर करेंगे फ्रेंड तो यहाँ पे आएगा 250/2 आएगा। यदि इसे अगर कट कर लिया जाता है आएगा 125 डिग्री। कितना आएगा फ्रेंड्स? 125 डिग्री आएगा। तो ये जो 120 डिग्री आया फ्रेंड्स, ये 180 डिग्री से छोटा है। 180 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। यदि 180 डिग्री से ज्यादा होता तो ये मेरा आंसर नहीं होता। इसे 360 डिग्री से क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो मेरा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में आते हैं फ्रेंड्स, मान लिया आपके पास क्वेश्चन लिखा गया किसी घड़ी में 10:10 हो रहा। मान लिया किसी घड़ी में आपका टाइम दिया गया 10:10 हो रहा। ये आवर है, यहाँ पे ये मिनट है। हमसे क्या पूछा जा रहा फ्रेंड्स? तो घंटा और मिनट के सुई के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या जानते हैं फ्रेंड्स? फॉर्मूला हम लोग को पता है यहाँ पे 60h माइनस 11m/2 ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को पुटअप करने जा रहे हैं। यहाँ पे 60h जो है ये आवर को बताएगा, जो कि हम लोग का यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और m जो है मिनट को बताया, जो कि 10 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग पुटअप करेंगे तो यहाँ बोलेंगे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, h के जगह पे हो जाएगा 10 माइनस 11 और m के जगह पे भी 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग ये 2 हो जाएगा। यानी आगे अगर देखा जाए तो हो जाएगा 600 माइनस 110 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। यानी हो जाएगा हम लोग का ये 490/2। यदि इसे कट करेंगे तो आएगा 245 डिग्री। कितना आएगा फ्रेंड्स? ये 245 डिग्री आया। तो आप ये बताइए कि 245 डिग्री जो है 180 डिग्री से बड़ा है या छोटा है? तो हम बोलेंगे 180 डिग्री से ये बड़ा है। तो 180 डिग्री से बड़ा हो गया मतलब ये मेजर एंगल हो गया, ये माइनर नहीं हुआ। तो माइनर में इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 360 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे कि माइनर एंगल इसको हो जाएगा माइनर एंगल जो होता है वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। तो माइनर एंगल बराबर बोलेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे 360 डिग्री माइनस मेजर एंगल जो कि हम लोग को 245 डिग्री, ये 245 डिग्री है, 245 डिग्री। इसे क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को 115 डिग्री। 10 में 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, यानी कि 115 डिग्री ये मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि वैल्यू जब भी निकलेगा तो 180 डिग्री से यदि छोटा है तो माइनर होगा, जो कि फाइनली आंसर होगा। यदि 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको माइनर में बदलने के लिए 360 डिग्री से माइनस करना। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 जैसे हम लोग लेते हैं, मान ली किसी घड़ी में 1:40 हो रहा है, 1:40 हो रहा है। ये मेरा आवर को शो कर रहा है, ये मेरा क्या बताएगा? मिनट बताएगा। तो बस इसी पे हम लोग वैल्यू को पुटअप करना फ्रेंड्स। हम लोग बोल सकते हैं एज ए फॉर्मूला अगर देखेंगे, फॉर्मूला अगर देखेंगे तो फॉर्मूला क्या आता है फ्रेंड्स? 60h, ये 60h माइनस 11m/2। यानी यहाँ पे वैल्यू को पुटअप कर देना है और देखना कि वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है या छोटा आ रहा है। अगर छोटा होगा तो ठीक है, और 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको 360 डिग्री से माइनस कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, बोलेंगे 60 हो जाएगा, h के जगह पे 1 हो गया, माइनस 11 और m के जगह पे 40 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। यानी बोलेंगे यहाँ पे 60 हो जाएगा माइनस 440 हो जाएगा फ्रेंड्स, डिवाइड बाई कितना होगा? तो ये 2 होगा। यानी फाइनली इधर अगर वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पे हो जाएगा माइनस 380 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। इसको यदि अगर हम लोग कट करेंगे फ्रेंड तो आ जाएगा माइनस 190 डिग्री। कितना आएगा? माइनस 190 डिग्री। तो फ्रेंड सबसे पहले आप ये बताइए कि डिग्री का वैल्यू क्या कभी माइनस में होता है क्या? डिग्री, डिस्टेंस, रुपया, उम्र और पैसा ये सब कभी भी माइनस में होता नहीं है। यदि कभी अगर माइनस में अगर आएगा भी तो हमेशा उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। मतलब ये माइनस जो वैल्यू दिख रहा है, माइनस का कोई काम नहीं है। अगर माइनस 10 डिग्री हुआ मतलब 10 डिग्री काउंटिंग में आएगा, 20 डिग्री है मतलब माइनस 20 डिग्री है मतलब 20 डिग्री काउंटिंग में आएगा। माइनस का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि ये 180 डिग्री से बड़ा है। तो 180 डिग्री से बड़ा है तो इसको 360 डिग्री से माइनस करेंगे तब मेरा वैल्यू आंसर बताएगा। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इसलिए हमको किस में बदलना है? तो हमको माइनर एंगल में बदलना है। किस में बदलना है? तो माइनर एंगल में बदलना है। क्यों बदलना है? तो ये वैल्यू जो है ये मेरा मेजर हो गया। कैसा एंगल हो गया फ्रेंड्स? ये मेरा मेजर एंगल हो गया, क्योंकि ये मेरा 180 डिग्री से बड़ा हो गया। तो बोलेंगे माइनर एंगल हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनर एंगल बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस मेजर एंगल, ये मेजर एंगल। तो मेजर एंगल कितना फ्रेंड? 360 डिग्री माइनस मेजर एंगल हो गया 190 डिग्री। तो फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 170 डिग्री।
और यही मेरा फाइनली आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप आता फ्रेंड्स टाइप 2। टाइप 2 में क्या आएगा, तो टाइप 2 में आएगा मिरर इमेज। मिरर इमेज, मिरर इमेज, मिरर इमेज, जिससे हम लोग बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। यानी इसको मिरर इमेज मतलब हो गया दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग पर डे ऐसा रोजाना हम लोग अपने शकल को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, हमेशा आईना में देखते रहते हैं। तो आईना में अगर हम लोग देखते हैं तो आईना को ही दर्पण कहा जाता है। और दर्पण में क्या होता है कि कोई भी चीज राइट का लेफ्ट में, लेफ्ट का चीज राइट में दिखता है। मतलब अगर हम अपने दाहिना हाथ को अगर खड़ा करेंगे तो मिरर में लेफ्ट में दिखेगा, और हम अपना बायां हाथ को खड़ा करेंगे तो मिरर में राइट में दिखेगा। तो कहने मतलब राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है, लेकिन बॉडी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो ऊपर रहेगा और सबसे निचली भाग वो नीचे ही रहेगा। इसमें कोई बदलाव होता नहीं है, सिर्फ राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट होता है, और कोई चेंजेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें दाएं का चीज जो है, दाएं का चीज जो है, दाएं का चीज हम लोग चला जाता है बाएं में, ये बाएं में चला जाता है, और बाएं का चीज कहाँ चला जाता है, ये दाएं में चला जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग क्या होगा ना कि इसको हम लोग डायरेक्ट वे में क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं। आपको खाली ये बेसिक बता दिया ऐसा कुछ। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा क्वेश्चन में कि आपके पास हो सकता है रियल टाइम दिए रहेगा तो मिरर टाइम पूछेगा, मिरर टाइम दिए रहेगा तो रियल टाइम पूछेगा। बस दो ही कंडीशन हो सकता है रियल। तो आपको डायरेक्ट बता रहे फ्रेंड्स कि यहाँ पे इसमें एज ए फॉर्मूला है, ये ध्यान में रखेंगे, फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट है कि रियल टाइम, ये रियल टाइम यानी आरटी और प्लस एमटी यानी मिरर टाइम, एमटी दोनों मिला जुला करके हम लोग टोटल टाइम होता है 12 घंटा। कितना होता है फ्रेंड्स, हम लोग जो घड़ी पढ़ रहे हैं वो एनालॉग क्लॉक है जो 12 घंटा का होता है। तो उसका रियल टाइम और मिरर टाइम दोनों को ऐड करने से हमेशा 12 घंटा ही बताएगा। इसलिए हम लोग बोलेंगे रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर 12 घंटा होगा। अब क्या होगा कि रियल टाइम अगर मिसिंग रहेगा तो आपको रियल टाइम निकालना पड़ेगा, यानी रियल टाइम आपका मिसिंग रहेगा, मिरर टाइम दिया रहेगा तो रियल टाइम निकालेंगे। और यदि अगर हमको मिरर टाइम दिया रहेगा तो रियल टाइम मिसिंग रहेगा तो हम लोग का रियल टाइम निकालना होगा। इससे हम लोग एक रिजल्ट निकालेंगे फ्रेंड्स। क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग का ये मिरर टाइम बराबर हो जाएगा 12 आवर माइनस हम लोग का ये रियल टाइम होगा, ये रियल टाइम होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये एक कंडीशन है कि अगर हमको मिरर टाइम निकालना है तो 12 आवर में से हम लोग रियल टाइम को माइनस करेंगे, और यदि अगर हमको रियल टाइम निकालना रहेगा तो 12 आवर में से हम लोग मिरर टाइम को माइनस करेंगे। अब इस टाइम को क्या है फ्रेंड्स, इसको हम लोग दो तीन तरीके से लिख सकते हैं। ये 12 घंटा को हम लोग 11 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं, 11 घंटा 60 मिनट भी लिख सकते हैं। इसका यूज कब करेंगे, जब घड़ी में अगर हम लोग का घंटा और मिनट दोनों दिया रहेगा तब। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स 11 घंटा 59 मिनट और 60 सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा कब यूज करेंगे, जब घड़ी में घंटा भी दिया रहेगा, मिनट भी दिया रहेगा और सेकंड भी दिया रहेगा, तीनों दिया रहेगा, तब हम लोग इसका यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इसका भी यूज नहीं करना है और इसका भी यूज नहीं करना है, इसका भी यूज नहीं करना है। इसका एक बड़ा भाई भी होता है जिसको मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, उसका यूज करना है आप लोगों को। बस वही दो चीज को आप लोगों को याद रखना है। इसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आप याद रखिएगा इसका, यानी कि यहाँ पे इसमें अगर हम लोग 12 आवर अगर ऐड करते हैं, 12 आवर अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग 23:60 आपको ये याद रखने की जरूरत है। यदि घंटा और मिनट दिया रहेगा तो आप इसके साथ माइनस करना है, और यदि आपके पास घंटा मिनट और सेकंड तीनों अगर दिया रहेगा तब ये मैं जो लिखने जा रहा हूं, यानी इसमें भी अगर आप 12 आवर अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ आएगा आपका 23:59 और 60 सेकंड आएगा, 60 सेकंड आएगा। आप इसका यूज कीजिएगा। इसका यूज कब कीजिएगा, जब घंटा मिनट और सेकंड तीनों दिए रहेगा। इसका यूज कब करेंगे, जब सिर्फ घंटा और मिनट दिए रहेगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को इधर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया कि किसी घड़ी में 10:10 हो रहा, तो 10:10 हो रहा मतलब आपके पास ये रियल टाइम दिया गया कि 10:10 हो रहा। कितना टाइम हो रहा फ्रेंड्स, तो 10:10 हो रहा है। ये आपके पास रियल टाइम है और हमसे पूछा जा रहा मिरर टाइम क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि रियल और मिरर दोनों मिला जुला करके 12 घंटा होता है, और यही 12 घंटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या बताया कि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को आपको यूज नहीं करना है। घंटा मिनट अगर दिया रहेगा तो आप इसका यूज करेंगे, और घंटा मिनट सेकंड दिया रहेगा तो आप इसका यूज करेंगे। ये दोनों का आपको यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप
इन दोनों का ही यूज करेंगे। आप किस तरह से आपको यूज करना है, यूज को समझ ले। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ घंटा और मिनट दिया गया है, तो आप यहाँ पे 2360 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? 2360 का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं टोटल टाइम। ये क्या लेंगे? टोटल टाइम। तो टोटल टाइम कितना ले रहे हैं फ्रेंड्स? हम लोग 2360 का यूज करें। 2360 यानी 23:60 23:60 इसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। टोटल टाइम में से रियल टाइम को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करेंगे फ्रेंड, तो ये मेरा आएगा, ये मिरर टाइम आएगा। क्या आएगा? मिरर टाइम आएगा। तो मिरर टाइम कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग ये 50 मिनट आएगा, 50 मिनट आएगा। और इधर कितना आ जाएगा फ्रेंड? तो हम लोग का आ जाएगा ये 13। कितना बचेगा? 13। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रेंड्स कि हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं वो एनालॉग क्लॉक है, उसमें कभी भी सुई 12 से ज्यादा होता नहीं है। अगर आपको सुई अगर 12 से ज्यादा अगर दिख रहा, तो आप उसमें माइनस कर दीजिए। मतलब यहाँ पे जो है ना, ये आपको 13 दिख रहा, तो 13 दिख रहा, तो आप इसमें क्या कर देंगे? आप इसमें 12 को माइनस कर देंगे। ये 12 को माइनस कर देंगे। कभी अगर ज्यादा हुआ तो, अगर ज्यादा अगर नहीं हुआ, मतलब 12 या 12 से कम होगा, तो आपको घटाने की कोई जरूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर 12 से ज्यादा है, तब आपको माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो मेरा वैल्यू आएगा 1:50 और यही मेरा फाइनली मिरर इमेज कहलाएगा, जो दैट्स आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग और आगे भी क्वेश्चंस को आपको बताते हैं। फ्रेंड, जैसे आपके पास सेकंड क्वेश्चन मान ली इस तरह से सेकंड में दिया गया है। मान ली आपके पास दिया गया 10:10 और 10 सेकंड होता है। 10:10 और 10 सेकंड हो रहा है। 10:10 10 सेकंड हो रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि घंटा भी दिया गया है, मिनट भी दिया गया और सेकंड भी दिया गया। और ये मेरा क्या है? ये मेरा रियल टाइम है। क्या कौन सा टाइम दिया गया? ये मेरा रियल टाइम दिया गया। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि मिरर में क्या दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको बताएं हैं कि जब घंटा, मिनट और सेकंड यदि तीनों अगर दिया रहेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? 23:59 किसका यूज करेंगे? 23:59 मतलब हम लोग टोटल जो टाइम लेंगे, टोटल टाइम लेंगे, कितना लेंगे फ्रेंड्स? यहाँ लेंगे 23:59 से 59 मिनट से लेंगे। और यहाँ पे 60 सेकंड का यूज करेंगे। इसके साथ हम लोग माइनस करेंगे, तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का जो मिरर टाइम आएगा, ये मिरर टाइम आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो ये 50 सेकंड्स हो जाएगा। तो 50 सेकंड होता है, 49 मिनट्स भी होता है, लेकिन 13 घंटा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये एनालॉग क्लॉक है। तो एनालॉग क्लॉक में क्या होगा कि कभी भी घंटा अगर हम लोग का 12 से ज्यादा होगा, 12 तक होगा तो कोई बात नहीं, 12 से यदि ज्यादा होगा तो 12 घटाने की आवश्यकता पड़ेगा। मतलब हम लोग यहाँ पे 12 को माइनस करेंगे। मतलब मेरा फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1:49 और 50 सेकंड। ये मेरा फाइनली मिरर टाइम बताएगा, जो कि फाइनली आंसर हो जाएगा। मान लिया आपके पास कुछ इस टाइप से दिया गया टाइम कि मान लिया कि आपके पास 12:10 हो रहा, 12 बजकर कितना हो रहा फ्रेंड? 10 मिनट हो रहा। ये आपके पास रियल टाइम दिया गया, ये रियल टाइम दिया गया 12:10 हो रहा। तो मिरर में क्या दिखेगा? तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि 12 बजकर, यहाँ पे घंटा और मिनट दिया हुआ है, तो घंटा और मिनट दिया हुआ है, तो हम लोग टोटल टाइम क्या यूज करेंगे? बताएं आपको कि यदि घंटा और मिनट दिया रहेगा ना, तो हम लोग 23:60 का ही यूज करेंगे। तो 23:60 का यूज करेंगे, लिखेंगे 23 बजकर कितना मिनट हो जाएगा? ये 60 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो टोटल टाइम में से अगर रियल टाइम माइनस करेंगे फ्रेंड, तो क्या आ जाएगा? ये मेरा मिरर टाइम आ जाएगा, जो कि हम जानते हैं कि रियल टाइम प्लस मिरर टाइम बराबर टोटल टाइम होता है, जो कि 12 घंटा बोलेंगे या उसको 24 घंटा भी पढ़ते हैं। तो हम लोग 24 घंटा का ही कंडीशन को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस अगर कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा 11 बजकर के, यहाँ पे हो गया 11:50 और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे वाटर इमेज। कैसा इमेज पढ़ेंगे? वाटर इमेज। ये वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज, जिसको हम लोग बोलेंगे जल प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब? तो बोलेंगे जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये हम लोग का वाटर है। जैसे कि आप कहीं पे अगर पानी अगर जमा हुआ है, आप वहां पे चले जाइए, तो आपको क्या दिखेगा कि बॉडी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो पानी में सबसे गहराई में दिखेगा, और बॉडी का जो सबसे निचली भाग है पानी में सबसे पहले आपको वही दिखेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऊपर का भाग नीचे दिखता है और नीचे वाला भाग जो सबसे पहले दिखता है। लेकिन राइट का पार्ट राइट में रहेगा
और लेफ्ट का पार्ट आपका लेफ्ट में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको हम यहाँ पे बेसिक नहीं, आपको हम डायरेक्ट जो कि एग्जाम के पर्पज से आपको बता रहे हैं। यदि क्वेश्चन अगर वाटर से आ जाए तो वाटर में क्या होता है कि सिर्फ घंटा और मिनट ही होता है, इसमें कभी सेकंड नहीं पूछा जाता है। जनरली जब भी आएगा तो 99% क्वेश्चन में घंटा और मिनट दिए रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इस पानी में क्या दिखेगा, क्या पूछेगा, पानी में क्या दिखेगा। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट वे में लिख दे रहा हूं एग्जाम्स के पर्पज से। आपको याद रखिए कि यहाँ पे रियल टाइम, ये रियल टाइम प्लस वाटर टाइम बराबर होता है टोटल टाइम। क्या होता है फ्रेंड्स, ये टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम। रियल टाइम और वाटर टाइम को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। और टोटल टाइम में फ्रेंड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को याद रखना है। कितना वैल्यू याद रखना है, सिर्फ एक ही वैल्यू को याद रखना है और वो 1790। कितना याद रखेंगे फ्रेंड्स, 1790। वाटर का केस में सिर्फ आपको एक ही फॉर्मूला बता रहे हैं कि रियल टाइम प्लस वाटर टाइम बराबर टोटल टाइम, और टोटल टाइम कितना होगा, 1790। कितना होगा, 1790। हालांकि इसका 4 वैल्यूज होता है, बट आपको सबसे बड़ा वैल्यू हम लिख दिए। सारे क्वेश्चंस को हम इस पे यूज कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। चलिए कैसे इसका यूज करेंगे ये चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो 1790 यानी इसमें सिर्फ घंटा और मिनट दिए रहेगा, तो इसको हम लोग यूज करेंगे। इसमें सेकंड रहता नहीं है, तो घंटा और मिनट हम लोग 1790 का यूज करेंगे। अब चलिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। मान ली किसी घड़ी में दिया गया कि 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है, या आपके पास क्या दिया गया फ्रेंड्स, ये आपका रियल टाइम दिया गया, और आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कि इसका वाटर में कैसे देखेगा, ये वाटर इमेज क्या होगा, वाटर टाइम क्या होगा, वाटर टाइम क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग टोटल टाइम लेंगे। टोटल टाइम अभी मैंने आपको बताया कि टोटल टाइम 1790 होगा। कितना होगा, 1790। तो 1790 का यूज करेंगे, लिखेंगे 17 और यहाँ पे कितना लिखेंगे फ्रेंड्स, ये 90 लिखेंगे, 90 लिखेंगे। तो 90 में से अगर 10 अगर जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, 80 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम लोग जो घड़ी पढ़ते हैं उसमें मिनट कभी 60 से ज्यादा होता नहीं है और घंटा कभी 12 से ज्यादा होता नहीं है। यदि कभी अगर घटाने के बाद मिनट अगर 60 से ज्यादा हो गया ना, तो फिर इसमें आपको 60 मिनट घटाने की जरूरत है, ना कि आप इससे 60 मिनट उठा करके इसमें डालना है। ऐसा गलती नहीं करना है कभी। यहाँ पे अगर वैसा अगर बनता तो यहाँ पे हम इसको 1790 नहीं लिखते, बल्कि यहाँ पे 1830 का फॉर्मूला बना सकते थे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको 60 मिनट घटाने की जरूरत है। मतलब यहाँ पे आपका 20 आएगा और यहाँ पे आपका 7 आएगा, मतलब 7:20। ये मेरा फाइनली वाटर इमेज कहलाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे समझिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, मान ली किसी घड़ी में लिखा गया कि आपके पास 2:45 मिनट हो रहा है, 2:45 मिनट हो रहा है, ये 2:45 मिनट हो रहा है। ये मेरा रियल टाइम दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है, बताइए कि इसका वाटर टाइम क्या होगा। ये मेरा रियल टाइम है, ये मेरा क्या है, तो ये मेरा रियल टाइम है। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका वाटर टाइम क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताया कि इसमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा, 1790। यानी कि टोटल टाइम में एक ही फॉर्मूला आएगा 1790, इसका यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे टोटल टाइम जो हो जाएगा फॉर्मूला, वो हम लोग हो जाएगा 17, और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 90। इससे हम लोग माइनस कर लेंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 45 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि यहाँ पे 45 मिनट्स तो होता है घड़ी में, हम लोग जो एनालॉग को लोग पढ़ते हैं उसमें 45 मिनट्स होता है, 60 मिनट तक होता है, 60 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। तो 60 मिनट तक अगर होगा तो ठीक है, लेकिन 60 मिनट से ज्यादा होगा तो 60 मिनट माइनस करेंगे। और घंटा कभी भी हम लोग का 12 से ज्यादा दिखता नहीं है, कांटा हम लोग 12 तक ही रहता है। 12 से ज्यादा अगर रहेगा ना, तब उसमें हमको 12 घटाने की जरूरत पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग कितना माइनस करेंगे, 12 हमको माइनस करने की आवश्यकता पड़ेगा। मतलब यहाँ पे इसका फाइनली जो रिजल्ट होगा, फाइनली जो हम लोग को वाटर इमेज बताएगा, वो बताएगा 3:45 मिनट, और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ रहे। एक क्वेश्चन और आपको मैं बता रहा हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए अगर हम लिखते हैं किसी घड़ी में जो है मान लीजिए कि आपके पास 10 बज करके, मान लीजिए कि 10 बज करके आपके पास जो है ना, मान लीजिए किसी घड़ी में आपके पास 7:10 हो रहा। फ्रेंड्स मान लीजिए किसी घड़ी में 7:10 हो रहा। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता रहा हूं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं। मान लीजिए किसी घड़ी में 2:10 हो रहा है, 2:10 हो रहा है। यानी कि आपके पास ये रियल टाइम दिया गया, 2:10 हो रहा है। कितना हो रहा है फ्रेंड, 2:10 हो रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इसका वाटर इमेज क्या होगा। तो वाटर इमेज क्या होगा, इसके लिए एक ही फॉर्मूला आपको यूज करना है। कौन सा यूज करना है, 1790।
तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे टोटल टाइम जो लेंगे फ्रेंड्स, टोटल टाइम जो लेंगे यहाँ पे लेंगे 17 और यहाँ पे हो जाएगा ये आपके पास ये 90। यानी इसमें अगर हम लोग माइनस कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 और 80। तो मिनट कभी हम लोग का 60 से ज्यादा नहीं होता। अगर 60 से अगर ज्यादा हुआ मतलब उसमें हमको 60 मिनट घटाने की जरूरत पड़ेगा। और घंटा अगर कभी 12 से ज्यादा हो तो यहाँ भी घटाने की जरूरत पड़ेगा। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपको 12 माइनस करना है, यहाँ पे 60 माइनस करना है, मतलब इधर 20 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 हो जाएगा। 3:20 ये मेरा फाइनली वाटर इमेज कहलाएगा, ये मेरा वाटर टाइम कहलाएगा, वाटर टाइम कहलाएगा। यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जैसे 4 नंबर देखिए, 4 नंबर। मान लीजिए कि किसी घड़ी में जो है, मान लीजिए कि आपके पास 10 बजकर मान लीजिए कि 50 मिनट हो रहा। कितना हो रहा फ्रेंड्स? 10 बजकर 50 मिनट हो रहा। और हमसे क्या पूछ दिया कि इसका वाटर टाइम क्या होगा? क्या पूछा जाएगा? वाटर टाइम क्या होगा? एक ही फॉर्मूला है वाटर का 1790। आप 1790 का यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन आपका बनेगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हो जाएगा 17, यहाँ पे हो जाएगा 17 हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? 90 का। यानी यहाँ पे कितना आया फ्रेंड्स? यहाँ पे आ गया हम लोग का 40 और यहाँ पे आ गया हम लोग का 7। तो यहाँ पे 740 हुआ। तो हम लोग घंटा 7 बजता है और मिनट कभी 40 से ज्यादा, हम लोग का 60 से ज्यादा नहीं होता है, 40 हो सकता है। तो 40 अगर हो रहा मतलब ठीक है। अगर हमको मिनट 60 से ज्यादा होता तब हम उसमें घटाने की जरूरत पड़ता, और यहाँ पे घंटा अगर कभी 12 से ज्यादा होता तब उसमें हम माइनस करते। तो फ्रेंड्स इस तरह से मेरा वाटर इमेज होगा, ये वाटर टाइम होगा और यही मेरा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप इन सारे क्वेश्चन को एंड तक देखे हैं, और यदि आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और यदि अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द अगला हम लोग मिलते हैं। आपको वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा।